ट्रंप के सेनेटर्स ने, ट्रंप के कांग्रेसमैन ने दोबारा भारत को एक धमकी दी है कि अगर तुमने तेल खरीदा रूस से तो हम तुम्हारी इकोनॉमी को क्रश कर देंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे। बड़बोला आदमी है, ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। अमेरिका के पास वो हैसियत, वो ताकत, वो काबिलियत नहीं है कि भारत दबाव पे आ गया और भारत ने बोला ठीक है चलो ट्रेड में हमें फायदा हो जाए तो तुम सीजफायर करवा दो। तो एक बात बताओ, ट्रंप या पहले झूठ बोल रहा था आज झूठ बोल रहा है? क्योंकि ट्रंप ने तो ये बोला था ना कि ऑपरेशन सिंदूर का सीजफायर मैंने ऐसे करवाया कि बोला ट्रेड में तुम्हें बेनिफिट दूंगा। अब उसी ट्रेड में कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगाऊंगा, तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। कि तुम रोज आके कुछ ना कुछ बोलते हो यार, तुम कभी कुछ करते नहीं। हम इग्नोर कर रहे हैं तुम्हें जो करना है तुम कर लो, हमें मत बोलो। हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, फिर टैरिफ लगाओ ना यार। किसने मना करा है तुम्हें? लगा लो टैरिफ। टिपिकल लाहौरी बिहेवियर, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा हो जाऊगा और फिर होता कुछ नहीं है। चाइना कह रहा है हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इंडिया कह रहा है अच्छा चलो कल बात करते हैं, कल आना, आज मैं बिजी हूं। तुम्हें को सीरियसली नहीं ले रहा। अगर तेल को खरीदने की कोशिश करेंगे तो अमेरिका बहादुर अपसेट हो जाएगा। अबे पाकिस्तान समझ रखा है क्या? पाकिस्तान समझ रखा है तुमने कि तुम ऐसे आंख दिखाओगे और इंडिया थर थर। वी आर द लार्जेस्ट नेशन बाय पॉपुलेशन ऑन अर्थ। तुम जैसों की गीदड़ बकरियों से डर गया इंडिया। ट्रंप थ्रेटन्स इंडिया। ट्रंप ने एक बार फिर, ट्रंप के सेनेटर्स ने, ट्रंप के कांग्रेसमैन ने दोबारा भारत को एक धमकी दी है और भारत के साथ साथ रूस को, चाइना को भी धमकी दी है कि भाई बातें तो बड़ी आपने कमिंग अप में देखा होगा हाइलाइट्स में कि बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी की जुबान बंद है। धमकियां कहां पर देते हैं? या तो यूट्यूब पर देते हैं या तो अपने मीडिया चैनल के स्टूडियोज में बैठकर। अबे इतनी औकात है तो ट्रंप को धमकी देने के लिए अपने मोदी से कहो कि एक बार मुंह से कुछ लफ्ज ही निकाल दे। भारतीय एनालिस्ट थक चुके हैं क्या कह करके यार एक बार जवाब दे दो। 25 बार वो जलील कर चुका है और उसके बाद जो बैकग्राउंड पर आपको नजर आ रहा है, वी विल क्रश इंडिया, ये ट्रंप के अल्फाज हैं और इंडिया के लिए हैं। और धमकी का जवाब देने ट्रंप को कौन आ रहा है? गोबर आ रही है। सुनते जाइए जरा। देखो, अगर तुम लोगों ने तेल खरीदा, ब्राजील को भी धमकी दी है कि अगर तुमने तेल खरीदा रूस से तो हम तुम्हारी इकोनॉमी को क्रश कर देंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तुम सड़क पे आ जाओगे। ये धमकियां दी है दोस्तों। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, इसी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैंने सीजफायर। ये फुदकना चेक कीजिए इस गोबर आर्य का, कितना फुदक फुदक कर आ रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ जब जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ तब भी ऐसे ही फुदक रहा था, फिर उसके बाद 2 महीने कितना मासूम बनकर और शांत बनकर वीडियोस बनाता रहा। अब ट्रंप को ये धमकियां लगा रहा है। जैसी धमकियां पाकिस्तान को लगाई थी ना ये घुस गई भारतीय सेना, ये वैसी ही धमकियां। क्योंकि मोदी ने नहीं बोलना, एस जयशंकर ने नहीं बोलना, बाकी नरेंद्र मोदी के जो चमचे चमांटे जो मंत्री हैं उन्होंने नहीं बोलना। इस खोते को उन्होंने रखा हुआ है जवाब देने के लिए। किस लिए? कि उन्हें क्या पता कौन जवाब दे रहा है, ये गोबर आर्य कौन है। भारत की आवाम को पता है, उन्हें राम करने के लिए कि हम नहीं डरते। वैसे काम भी रहे हैं और अमेरिका की मिन्नतें भी कर रहे हैं। फायर करवाया है। ये दोनों न्यूक्लियर पावर एक दूसरे के ऊपर मिसाइल मारने वाले थे। मैंने बोला रुको रुको रुको, और मैंने पता है कौन सी चाबी इस्तेमाल करी? ट्रेड की। मैंने बोला कि मैं तुम्हारे साथ खूब ढेर सारी ट्रेड करूंगा, मैं तुम्हें खूब ढेर सारे कंसेशंस दूंगा, मैं बिल्कुल टैरिफ हटा दूंगा, मैं सब कुछ कर दूंगा, बस तुम लड़ाई रोक दो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। चलो, माना कि भारत दबाव पे आ गया और भारत ने बोला ठीक है चलो ट्रेड में हमें फायदा हो जाए। मान रहा है खुद ही कि चलो मान लेते हैं कि भारत दबाव में आया। तुम दबाव में आए हो, तुम्हारे एनालिस्ट सारे जो सीनियर एनालिस्ट हैं, प्रवीण साने को देखिए या उसके अलावा जितने भी सीनियर एनालिस्ट हैं जिनकी उम्रें गुजर चुकी हैं, तुम तो अभी बच्चे हो उनके आगे, वो मान चुके हैं कि भारत दबाव में आया और ट्रंप ने ट्रेड का लालच देकर सीज फायर करवाया या धमकी देकर। तो तुम सीज फायर करवा दो, चलो हम मान लेते हैं, मानो ऐसा हुआ। वी आर हैविंग एन एकेडमिक डिस्कशन। ठीक है दोस्तों, हो गया। तो एक बात बताओ, ट्रंप या पहले झूठ बोल रहा था आज झूठ बोल रहा है? क्योंकि ट्रंप ने तो ये बोला था ना कि ऑपरेशन सिंदूर का सीजफायर मैंने ऐसे करवाया कि बोला ट्रेड में तुम्हें बेनिफिट दूंगा। अब उसी ट्रेड में कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगाऊंगा, तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। या तो आदमी पहले झूठ बोल रहा था या ये आदमी आज झूठ बोल रहा है। चलिए ये धमकी के बारे में थोड़ा सा और जानने की, गहराई में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये जो स्टोरी हमने एनडीटीवी वर्ल्ड से ली है, ये यूएस सेनेटर है लिंडसे ग्राहम। Will crush your economy. US senators big Russia warning for India, China. Graham had earlier proposed a bill calling for 500% tariffs on goods from countries continuing to trade with Russia, including India and China. अभी ट्रंप का खासुल खास है आदमी और ये कह रहा है कि 500% टैरिफ लगाऊंगा, बर्बाद कर दूंगा अगर तुमने रूस से तेल खरीदा। यार एक बात बताओ, तुम तो कह रहे थे तुमने सीजफायर करवाया और तुमने बोला कि सीजफायर में मैंने ये लालच दिया कि मैं ट्रेड, टैरिफ तुम्हारे लिए जन्नत बना दूंगा दुनिया। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? जैसा मैंने पहली स्लाइड में बोला था ना दोस्तों, या तो ट्रंप पहले झूठ बोल रहा था या ट्रंप आज झूठ बोल रहा है, ये आपको फैसला करना है। Trump is going to impose tariffs on people that buy Russian oil, China, India and Brazil. Here's what I would tell China, India and Brazil. If you keep buying cheap Russian oil to allow this war to continue, we are going to tear up the hell out of you and we are going to crush your economy, Graham said during an interview with Fox News. बड़बोला आदमी है, ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। अमेरिका के पास वो हैसियत, वो ताकत, वो काबिलियत नहीं है कि इन 3-4 इकोनॉमीज को क्रश कर दे। अगर क्रश कर सकता तो अमेरिका बहुत पहले कर चुका होता दोस्तों। बिल्कुल नहीं कर सकता। चाइना की बिल्कुल नहीं कर सकता। ब्राज़ील की भी बड़ी स्ट्रांग इकॉनमी है, उसको भी नहीं कर सकता। तुम्हारी ज़रूर कर सकता है क्योंकि तुम्हारा फट्टू मोदी जो है वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पाया अभी तक।
और अमेरिका ये बात जानता है क्योंकि चाइना ने पहली धमकी के बाद ही उसकी आंखों में आंखें डालकर बातें की थी। फिर मजबूरन ट्रम्प को चाइना के साथ एग्रीमेंट करना पड़ा था। तुम्हारा क्या है? ठीक है, यहां पे कोई इसलिए नहीं बैठा क्योंकि उसका दिल बहुत भला है, बड़ा नाजुक दिल है उसका, डिसेंट आदमी है, राइट। इंडिया को क्रश करेंगे ये लोग, ये चाइना को क्रश करेंगे, ब्राजील को क्रश करेंगे, रूस को क्रश करेंगे। ट्रंप ने तो बड़ी बड़ी बातें बोली थी। 24 घंटे के अंदर लड़ाई बंद हो गई, लड़ाई बंद। 24 घंटे के अंदर हमास और इजराइल हो गया बंद। भाई 24 घंटे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तुम तो डरे हो ना, तुमने तो सीज फायर फौरन किया है। 6 महीने खत्म हो गए ट्रंप की प्रेसिडेंसी को, अभी तक तो कोई लड़ाई बंद नहीं हुई। और भारत ने भी बोल दिया ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, किसी भी वक्त दोबारा शुरू हो सकता है। और वहां पर नो टाइम जारी कर रहा है पाकिस्तान, नोटिस टू एयरमैन। उसको लग रहा है कभी भी एयर स्ट्राइक हो जाएगी, उसको लग रहा है कभी भी कुछ हो सकता है। तो ये कैसा सक्सेस है तुम्हारा, जिसका बाजा तुम सिर्फ खुद ही बजा रहे हो और कोई मानने को तैयार नहीं है। देखिए साहब, रिचर्ड ब्लूमेंथल, the president's announcement is a breakthrough step committing to both substantial military aid and strong sanctions. It recognizes the urgency of showing sledgehammer strength because peace through strength is the only viable strategy with a thug like Putin. Trump threatens to punish Russia with tariffs if there is no deal. So मुझे ना अमेरिकन लोगों, जो आम अमेरिकन हैं, all the love and affection and respect for the American people, but I honestly can't understand Trump. You say that you have the greatest military in the world. You say that you have nuclear weapons which can destroy this whole earth many times over. You say you have 11 nuclear powered aircraft carriers, many of them with over 100,000 ton displacement. You say that you have thousands of bases across the world. The greatest military power the earth has ever known, this world has ever known. That is what the Americans claim. And yet, your weapon against... और ये बातें तो तुम भी कहते रहे हो। तुम अपनी पुरानी वीडियोस निकाल कर देखो, जब ट्रंप और बाइडेन का इलेक्शन था, या फिर उसके बाद रिसेंट जो इलेक्शन था ट्रंप का, जिसमें ट्रंप जीता है, तब तुम क्या क्या बातें कर रहे थे, खुद पर भी जरा गौर करो। पुतिन इज टैरिफ्स। आप ऐसे हराओगे ये पुतिन को, इस तरीके से आप पुतिन को बिल्कुल खौफजदा कर दोगे कि डर के मारे वो लड़ाई बंद करते। ओ भाई, वो मना कर रहा है, वो कह रहा है तुम्हें जो करना है करो। सरगेई लेवरोव का बयान है ऑन रिकॉर्ड। सरगेई लेवरोव कहता है कि यार दुनिया थक गई है तुम्हारी बयानबाजी से। वो बंदा ये कहता है कि तुम रोज आके कुछ ना कुछ बोलते हो यार, तुम कभी कुछ करते नहीं। लेकिन आपको मोदी का कोई बयान नहीं आएगा, एस जयशंकर का कोई बयान नजर नहीं आएगा, इवन के भारत के फॉरेन सेक्रेटरी तक का कोई बयान नजर नहीं आएगा कि ट्रंप को वो शटअप कॉल दे रहा है कि तुम रोज आते हो, भारत को जलील करते हो। और एग्जाम्पल ये किसकी दे रहा है? रशिया की, कि रशिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो ट्रंप को शटअप कॉल दे रहा है। अब बगैर तो अपनी कोई एग्जाम्पल बताओ कि ट्रंप 25 बार जलील कर चुका है, उसकी क्या एग्जाम्पल है तुम्हारे पास कि भारत से तुम्हारा कोई मिनिस्टर उठकर ट्रंप को उसके मुंह पर कोई जवाब दे सका हो? हम इग्नोर कर रहे हैं तुम्हें जो करना है तुम कर लो, हमें मत बोलो। हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, फिर टैरिफ लगाओ ना यार। किसने मना करा है तुम्हें? लगा लो टैरिफ। तुम्हें 500% लगाना है तो 1000% लगा के खुश हो जाओ एक बार, ठीक है? लगाओ तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे यार। दिस इज तो पाकिस्तानी बिहेवियर। डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान बाप को बीच में जरूर घसीटना है इसने, बाप जो है हम इनके। ऑफ अमेरिका, ये दिस इज टिपिकल लाहौरी बिहेवियर। ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा हो जाऊगा, और फिर होता कुछ नहीं है। व्हाट यू इंडिया, चाइना, ब्राजील आर डूइंग इज ब्लड मनी। ही इज गोना स्टॉप अनलेस समबडी मेक्स हिम स्टॉप। सो मेक हिम स्टॉप। आप पुतिन को रोकना चाहते हैं, आप रोक क्यों नहीं रहे हैं? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। आपको लगता है कि टैरिफ से रुकेगा पुतिन, या आप उसके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे उससे रुकेगा पुतिन? रशिया इज अमंग्स द मोस्ट सैंक्शनड कंट्रीज ऑन अर्थ। आप नहीं रोक सकते किसी को। 1979 से आपने ईरान के ऊपर टैरिफ लगा रखा है। क्या बिगाड़ लिया आपने ईरान का? आप मुझे बताइए ना, क्या बिगाड़ लिया आपने ईरान का? ईरान रोक रहा है क्या अपना जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम है, जो बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है? ईरान ने रोक दिया? नहीं रोक रहा ना, तुम्हारे मुंह पे मना कर रहा है। तुम्हारे मुंह पे मना कर रहा है कि तुम्हें जो करना है करो, हमला करना है करो, हम नहीं रोकना, हम तो बनाएंगे। फिर टैरिफ करेंगे, टैरिफ करेंगे। यार मुझे बात ही समझ में नहीं आती इन लोगों की। टैरिफ, The game has changed when it comes to you, President Putin. You have played President Trump at your own peril. You made a major league. ये सब कुछ नहीं है, ये ग्राहम की ना, ये चापलूस आदमी है। ये ट्रंप की भाषा बोल के सोच रहा है कि ट्रंप इसको मंत्री बना देगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये देखो, You have played President Trump at your own peril. You made a major league mistake and your economy is going to continue to be crushed. कर लो। रूस के ऊपर दशकों से इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं, और वो वैसे ही खड़ा है रशिया। परसों वो 100 ड्रोन मार रहा था, आज वो 500 ड्रोन मार रहा है। रशिया को फर्क क्या पड़ा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई आज तक। कोई बताए ना लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या पड़ा है रशिया को, कि रशिया अंदर से हिल गया हो, रशिया परेशान हो गया हो, रशिया कह रहा है नहीं, हमें तो बहुत डर लग रही है, ये ट्रंप आ रहा है, ट्रंप आ रहा है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। Putin wants to take countries that are not his. In the mid-90s, Ukraine gave up 1,700 nuclear weapons with the promise that its sovereignty would be respected by Russia. Putin broke that promise. अब ये कह रहा है कि mid-90s में यूक्रेन ने 1700 न्यूक्लियर वेपन दे दिए थे। 1700 न्यूक्लियर वेपन विलिंगली सरेंडर कर दिए कि यार हम लोग को शांति चाहिए और हम लोग नहीं चाहते न्यूक्लियर वेपन, हमने दे दिए। चलो बहुत अच्छा काम करा। लेकिन लिंडसे ग्राहम जो यूएस का सेनेटर है, उसको एक बात और जाननी चाहिए और एक बात सच्चाई से बतानी चाहिए। नेटो ने यह बोला था कि अब यूएसएसआर खत्म हो गया, हम भी एक्सपैंड नहीं करेंगे, और उनकी अंडरस्टैंडिंग थी रशिया के साथ कि रशिया तो टूट के, यूएसएसआर टूट के 15 देश बन गए हैं, उसमें से एक यूक्रेन भी था। ठीक है, तभी तो उसने न्यूक्लियर वेपन अपने सरेंडर करे। आपका भी वादा था कि आप नेटो को एक्सपैंड नहीं करेंगे, तब से आप धड़ल्ले से एक्सपैंड कर रहे हैं। तो यार अगर सच बोलना है तो दोनों तरफ से सच बोलो ना यार, कि उसने भी गलती करी, इसने भी गलती करी। हम तुम्हारा ये कर देंगे, हम तुम्हारा ये कर देंगे। चाइना की बात सुनने को खुश नहीं है।
चाइना नहीं सुन रहा इनकी बात, इन्होंने बोला चाइना के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, 145% टैरिफ लगाएंगे, वो 30% तक आ गया। ओ भाई, स्टिक टू 145। इफ यू हैव थ्रेटेंड द चाइनीज। बिल्कुल, मैंने जो आपको कहा था कि चाइना के साथ एग्रीमेंट भी हो चुका है और दूसरे मामलात पर भी हो जाएगा। सिर्फ ये भारत के जो गमाशते हैं ये ही चीखें मारते दिखाई दे रहे हैं, जबकि नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर बिल्कुल खामोश हैं, क्योंकि उन्हें पता है ट्रम्प के साथ वो पंगा नहीं ले सकते। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खासकर इस सेक्टर के बारे में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा जो फुदक फुदक कर मेंढकों की तरह बातें करता दिखाई दे रहा है।